हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फाइनली ब्लॉक के बारे में, मतलब कि फाइनली कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे फाइनली ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे फाइनली ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं फाइनली ब्लॉक का डेफिनेशन, कि फाइनली ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है, द फाइनली ब्लॉक इज अ प्री डिफाइंड ब्लॉक और कीवर्ड इन जावा, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड फाइनली ब्लॉक। तो फ्रेंड, यह जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, यह एक प्री डिफाइंड ब्लॉक होता है और कीवर्ड होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और यह करता क्या है, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड फाइनली ब्लॉक। मतलब कि यह जो होता है ना फाइनली ब्लॉक, यह हमेशा एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी आप कोड लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो कोड चले या नहीं चले उससे मतलब होता है नहीं, लेकिन जो आपका फाइनली ब्लॉक का कोड होता है ना, फाइनली ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होता है ना, वह सभी कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट नेवर यूज फॉर हैंडल एनी एक्सेप्शन। तो फ्रेंड, यह जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, यह एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। फाइनली ब्लॉक का यूज़ आपको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं क्लीनअप कोड लिखने के लिए। और क्लीनअप कोड क्या होता है हमारा डेटाबेस का, वह चीज़ हम आपको प्रोग्रामिंग से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, फाइनली ब्लॉक का यूज़ हम क्लीनअप कोड लिखने के लिए करते हैं, और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लिखते हैं कैच ब्लॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। नाउ यू कैन कीप अ फाइनली ब्लॉक आफ्टर ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको फाइनली ब्लॉक लिखना है ना, तो आप या तो ट्राई ब्लॉक के बाद लिख सकते हो या फिर कैच ब्लॉक के बाद लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो कैच ब्लॉक नहीं लिखो, ट्राई ब्लॉक के बाद भी आप फाइनली ब्लॉक का लिख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक ये हमें फैसिलिटी देता है ट्राई ब्लॉक के बाद लिखने के लिए या फिर कैच ब्लॉक के बाद लिखने के लिए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम आपको एक प्रोग्राम से डिटेल्स में समझाएंगे आगे। अभी हम आपको डेफिनेशन समझा रहे हैं एक एक करके, तो डेफिनेशन को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन हैव सिंगल फाइनली ब्लॉक विथ वन ट्राई ब्लॉक। देखिए फ्रेंड, एक ट्राई ब्लॉक पर आपका एक ही फाइनली ब्लॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द कोड ऑफ फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट अकर इन द प्रोग्राम। फ्रेंड देखिए, फाइनली जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड करते हैं ना, तो देखिए आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन अकर हो या फिर एक्सेप्शन अकर नहीं हो। मतलब कि एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए उससे मतलब नहीं होता है, हमारा फाइनली ब्लॉक का जो कोड होता है यह हमेशा चलता है। ये कैसे चलता है ये हम आपको आगे इसी वीडियो में प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे और प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एग्जीक्यूट ऑलवेज वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट हैंडल। फ्रेंड देखिए, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है, तो अगर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलता है, और एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलता है। मतलब कि फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है ना कि यह हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। इट इज़ यूज फॉर राइट नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम। और फ्रेंड, ये जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, इसका हम यूज़ करते हैं नेसेसरी कोड लिखने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम में कोई नेसेसरी कोड होता है, उस कोड को लिखने के लिए हम बेसिकली फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो आगे इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सा नेसेसरी कोड है, ताकि उस नेसेसरी कोड को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख सकें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या है। फाइनली ब्लॉक का यूज़ हम करते हैं डेटाबेस क्लोजिंग कोड लिखने के लिए या फिर फाइल की क्लोजिंग कोड लिखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे हैं, तो कनेक्शन को मान लीजिए आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर ओपन कर दिया, तो फिर उस कनेक्शन को क्लोज करते हैं हम फाइनली ब्लॉक में ले जा कर के, ठीक है। जैसे फिर उसी तरीके से मान लीजिए आपने फाइल को ओपन करा है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्लोज करने के लिए आ जाते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर। ये सभी पॉइंट हम आपको इसी वीडियो में एक एक करके प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं फाइनली ब्लॉक का सिंटैक्स, कि फाइनली ब्लॉक का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो को ध्यान से समझिए ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए फाइनली ब्लॉक से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो अब हम आपको समझा देते हैं फाइनली ब्लॉक का सिंटैक्स। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ट्राई ब्लॉक के बाद हमने लगाया कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के जस्ट हमने लगा दिया फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो अब कोई पूछे आपसे, इंटरव्यूअर पूछे कि फाइनली ब्लॉक का क्या यूज है, तो फाइनली ब्लॉक का यूज बताना कि क्लीनअप कोड लिखने के लिए, और कैच ब्लॉक का यूज बताना हैंडलिंग कोड लिखने के लिए, और ट्राई ब्लॉक का कोड यूज बताना रिस्की कोड लिखने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपने इंटरव्यू में पहुंच गए और इंटरव्यूअर आपसे पूछ दिया कि अच्छा ये बताइए कि ट्राई ब्लॉक का यूज़ कब करते हैं, तो ट्राई ब्लॉक का यूज करते हैं रिस्की कोड लिखने के लिए, कैच ब्लॉक का यूज करते हैं हैंडलिंग कोड लिखने के लिए, और फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं क्लीनअप कोड लिखने के लिए, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए ट्राई के बाद हम फाइनली भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कैच नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट ट्राई के बाद फाइनली लिखना है, तो हम ये लिख सकते हैं, ये वैलिड होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फाइनली लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये गलत होता है, ठीक है, यह अलाउ नहीं करता है। तो ट्राई के बाद आप फाइनली लिख सकते हो या फिर कैच के बाद ही आप फाइनली लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो अब चलिए हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं फाइनली ब्लॉक का एग्जीक्यूशन, कि फाइनली ब्लॉक इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट करता है अपने कोड को, ठीक है। तो फ्रेंड इस डायग्राम को देखिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद हमने लिख दिया कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के जस्ट बाद हमने लिख दिया फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो हमने तीनों ब्लॉक लिख दिया। ट्राई ब्लॉक का ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। कैच ब्लॉक का ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और फाइनली ब्लॉक का ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। तो हमने तीनों ब्लॉक लिख दिया। अब देखिए हम आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं कंट्रोल फ्लो, मतलब कि सिस्टम का कंट्रोल फ्लो जो होता है, कैसे कंट्रोल का फ्लो होता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इस लाइन पर आपका एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो एक्सेप्शन जैसे ही आया तो मान लीजिए आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा, तो अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे ना तो हमारा कंट्रोल सीधे जंप कर जाएगा फाइनली ब्लॉक के अंदर, हमारा कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक में जो भी लाइन लिखा होगा उस लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यह फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस हुआ मान लीजिए आपका यहाँ इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, और आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हैं तो होगा ये कि यहाँ हमारा ये इस ट्राई ब्लॉक से कंट्रोल जंप कर जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर, और कैच ब्लॉक के अंदर हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, और फिर इस कैच ब्लॉक से हमारा कंट्रोल आ जाएगा फाइनली ब्लॉक के अंदर, और फाइनली ब्लॉक से फिर हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों तरीके से कंट्रोल हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले तो हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चल रहा है, और दूसरा हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं तो हमारा कैच ब्लॉक चल रहा है और फिर हमारा फाइनली ब्लॉक चल रहा है। तो ये दोनों केसेस में हमारा फाइनली ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं थर्ड
थर्ड केस है, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट। मान लीजिए आपके पास ट्राई ब्लॉक है और फाइनली ब्लॉक है, ठीक है, और ये कैच ब्लॉक नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर इस लाइन पे एक्सेप्शन आता है ना, तो अब डायरेक्ट हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा फाइनली ब्लॉक में और फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा। और एक्सेप्शन नहीं भी आएगा ना इस लाइन पे, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट मिला। सबसे मिला पहला कि आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा। और मान लीजिए ट्राई ब्लॉक है और फाइनली ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, और कैच ब्लॉक आपके पास इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर ट्राई ब्लॉक के पास एक्सेप्शन आ रहा है तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा, और एक्सेप्शन नहीं भी आएगा ना तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा। तो आपके पास कुल मिलाकर 4 केसेस होता है, 4 केसेस होता है फाइनली ब्लॉक को समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपका ये पॉइंट समझ में आ गया होगा डायग्राम से। अब चलिए हम आपको एक कंट्रोल फ्लो डायग्राम दिखा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। फ्रेंड, इस फ्लो चार्ट को देखिए और ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपका यह प्रोग्राम है, ठीक है, और आपका प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही ये प्रोग्राम चला तो आपका क्या हुआ, एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम के अंदर या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए एक्सेप्शन नहीं आया तो नहीं आया तो अभी आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा। अगर एक्सेप्शन आ गया तो या तो आप एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे या फिर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेप्शन को आपने हैंडल नहीं किया तभी भी आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा, और एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया आपने तभी भी आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा। मतलब कि फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि एक्सेप्शन आए तभी भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आए तभी भी एग्जीक्यूट होगा। एक्सेप्शन को आप आए और हैंडल कर लिए तभी भी चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आए और फिर भी हैंडल कर लिए तभी भी चलेगा। मतलब कि फाइनली ब्लॉक हमेशा चलेगा ही चलेगा आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपका अब ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। तो फ्रेंड, अब चलिए हम आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए इन सभी केसेस को एक एक करके समझाते हैं ताकि आपका और जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको चारों केसेस एक एक प्रोग्राम से समझाते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट कहता है इफ़ देयर इज़ नॉट एनी एक्सेप्शन अकर एंड हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है और और फिर भी हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हैं, तो क्या हमारा ये फाइनली ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आपको एक प्रोग्राम से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बना दिया क्लास, ठीक है, और क्लास का हमने नाम लिख दिया टेस्ट, ठीक है। और क्लास के अंदर मेन मेथड लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने वेरिएबल ले लिया। इंट में ए में 20 डाला, बी में 2 डाला और सी में 0 डाला, ठीक है, और सी इजकल टू ए डिवाइड बाई बी किया, ठीक है। तो अब बताइए इस लाइन पे एक्सेप्शन है क्या? जी नहीं, इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 2 है, तो हमारा सी की वैल्यू डायरेक्ट डिवाइड होकर के आ जाएगा। इस लाइन पे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा जेवीएम को। फिर भी हमने इस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके सी को प्रिंट कराया हुआ है, मतलब कि रिजल्ट को, ठीक है। उसके बाद ट्राई ब्लॉक के बाद हमने फिर कैच ब्लॉक लगा दिया है और कैच ब्लॉक के अंदर हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे सुपर क्लास की जो एक्सेप्शन क्लास है ना, वह क्लास भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हमें मालूम नहीं है कि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगा तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर लिया ई, और ई डॉट प्रिंट स्टैक कर ट्रेस करके हमने ई की डिटेल्स प्रिंट करा लिया, एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट की डिटेल्स। उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक मैसेज डाल दिया अनेबल टू डिवाइड, ठीक है। और जस्ट इस कैच ब्लॉक के नीचे हमने फाइनली ब्लॉक लगा दिया और फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो फ्रेंड, अब देखिए होगा ये,
हमारे JVM जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा ना, तो वह इस लाइन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन पे आएगा तो उसे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तो इस लाइन को भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराएगा। फिर इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करा करके हमारे C की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कैच ब्लॉक तभी चलता है जब हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आता है। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए हमारा कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। डायरेक्ट हमारा कंट्रोल आ जाएगा फाइनली ब्लॉक के अंदर, और फाइनली ब्लॉक के अंदर आ करके system.out.println करके फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रोग्राम है केस नंबर 1 का, ठीक है। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, फिर भी हम एक्सेप्शन को हैंडल करके चलते हैं, तो हमारा तभी भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो आगे इसी वीडियो में हम आपको इस प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके दिखाएंगे, तो आपको और डाउट क्लियर होगा। अब हम बताते हैं आपको केस नंबर 2। फ्रेंड, केस नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। इफ़ देयर इज़ एन एक्सेप्शन अकर एंड हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। केस नंबर 2 कहता है हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन है और हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हैं, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक का स्टेटमेंट चलेगा। कैसे, उस चीज़ को हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। हमने एक क्लास बनाया टेस्ट, इसके अंदर मैन मेथड लिख दिया, इंट में a में 20 रखा, b में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c = a डिवाइड बाई b किया, c = a डिवाइड b करके हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया और system.out.println करके रिजल्ट में c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब देखिए a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 0 है, तो इस लाइन पे JVM को मिलेगा एक्सेप्शन, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेप्शन मिलेगा ना, तो इस वाले लाइन को JVM हमारा टर्मिनेट कर देगा और यहाँ से कंट्रोल हमारा जंप कर जाएगा सीधे कैच ब्लॉक के अंदर। कैच ब्लॉक के अंदर आ करके हमने हैंडल किया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे ई एक रेफरेंस पास किया है ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का, और ई डॉट प्रिंट से स्टेक करके हमने ई की डिटेल्स को प्रिंट करा लिया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की। system.out.println के अनेबल टू डिवाइड हमने एक मैसेज दे दिया है, और फिर भी हमारा यहाँ पे फाइनली ब्लॉक चलेगा। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने लिख दिया system.out.println फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा एक्सेप्शन आए हमारा प्रोग्राम के अंदर, फिर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल किए, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चलता है, ठीक है। तो कुछ यह केस नंबर 2 है। तो इस प्रोग्राम को भी हम अपने कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखाएंगे आपको आगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं केस नंबर। तो फ्रेंड, केस नंबर 3 को देखिए और ध्यान से समझिए। केस नंबर 3 है, इफ़ देयर इज़ नो एनी एक्सेप्शन अकर एंड नॉट हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है और फिर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं भी चलते हैं, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही होता है। कैसे, प्रोग्राम से देखिए और समझिए। क्लास बनाया, क्लास का हमने नाम लिखा टेस्ट, और इसके अंदर मैन मेथड लिख दिया। मैन मेथड के अंदर हमने इंट में a में 20 रखा, b में 2 रखा और c को एज इट इज छोड़ा, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिख दिया c = a डिवाइड बाई b, और system.out.println करके रिजल्ट इक्वल टू करके c की वैल्यू को इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। और ट्राई के जस्ट बाद हमने फाइनली ब्लॉक यूज़ कर लिया, ठीक है। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने लिख दिया system.out.println फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। फ्रेंड, ये जो ट्राई के बाद हम फाइनली यूज कर रहे हैं ना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सेंटेक्स में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम ट्राई के बाद फाइनली क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा JVM इस लाइन को चलाएगा ना, तो इसको सक्सेसफुली चला देगा, लेकिन ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा ना, तो c = a डिवाइड बाई b, a की वैल्यू 20 देखेगा, b की वैल्यू 2 देखेगा, तो इस लाइन पे उसको कुछ एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे system.out.println करके रिजल्ट = c, यहाँ पे c की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद
हमारा ये फाइनली ब्लॉक भी चला देगा, फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस फाइनली ब्लॉक के अंदर मैसेज है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट है। तो ये फाइनली ब्लॉक का जो मैसेज है ये भी मैसेज प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी हम अपने कंप्यूटर मशीन पर भी आपको चला करके दिखाएंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं केस नंबर 4। फ्रेंड, केस नंबर 4 है इफ़ देयर इज़ एन एक्सेप्शन अकर बट नॉट हैंडल। हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन अकर हो रहा है लेकिन उसका हम हैंडलिंग कोड नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए ट्राई के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे फाइनली यूज कर लिया है, यहाँ पे कोई कैच ब्लॉक नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन तो अकर हो रहा है लेकिन हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी भी हमारा यहाँ पे फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। कैसे, देखिए एक प्रोग्राम से हमने एक क्लास बना दिया, क्लास के अंदर मैन मेथड लिख दिया, ए में 20 डाला, बी में 0 डाला, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी किया और इसको हमने डाल दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके रिजल्ट इक्वल टू सी को प्रिंट करा लिया, ठीक है। इसके बाद ट्राई के बाद हमने फाइनली ब्लॉक यूज कर लिया। फाइनली ब्लॉक के बाद हमने एक इसमें मैसेज डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। प्रोग्राम इस लाइन को जैसे ही हमारा JVM आएगा ना तो इस लाइन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराएगा। इस लाइन पे आएगा तो उसको मिलेगा एक्सेप्शन, क्योंकि ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 0 है, तो 20 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस लाइन पे मिलेगा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन मिलेगा तो ये वाला लाइन नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा और यहाँ से हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा फाइनली ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक के अंदर जो ये हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड मैसेज है यह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि यह मैसेज प्रिंट होगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी हम अपने कंप्यूटर मशीन पर चला करके आपको दिखाएंगे बारी बारी से। तो चलिए हम अब आपको लेकर के चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में और बारी बारी से एक एक करके सभी केसेस की प्रोग्राम को चला करके देखते हैं। तो फ्रेंड, प्रैक्टिकल सेशन में आप केस नंबर 1 को देखिए। हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देखिए हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी करा है और ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे ए डिवाइड बाई अगर हम बी करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे मिलेगा यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमने सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। और इस स्टेटमेंट को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। ट्राई के बाद हमने कैच यूज किया, कैच ब्लॉक के अंदर अपना हैंडलिंग कोड लिख दिया, ठीक है। अगर कोई ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगा तो उसको हैंडल किया जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर। कैच ब्लॉक के बाद हमने फाइनली ब्लॉक लिख दिया। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने लिख दिया फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, या एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। और सबसे प्रोग्राम के टॉप में हमने लिख दिया मैन मेथड के अंदर टॉप लाइन और नीचे लिख दिया हमने बॉटम लाइन, ताकि ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट अगर हो जाएगा ना प्रिंट तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हुआ है सक्सेसफुली। और हमारा फाइनली ब्लॉक का मैसेज आएगा तो हम समझेंगे कि फाइनली ब्लॉक भी चला है, ठीक है। तो अब देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। JVM हमारा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सक्सेसफुली कर देगा, लेकिन इस लाइन पे आएगा ना तो उसको देखो कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 20 है और बी की वैल्यू 2 है। तो 20 डिवाइड बाई 2 तो क्या ये एक्सेप्शन अकर करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा, ठीक है। और ये जब एक्सेप्शन नहीं अकर हुआ ना तो हमारा ये कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। यहाँ पे कैच ब्लॉक का कोई काम नहीं है, ये चलेगा ही नहीं क्योंकि ये बंद हो जाएगा, ठीक है। हमारा कंट्रोल आ जाएगा सीधे फाइनली ब्लॉक के अंदर और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बटन लाइन प्रिंट हो जाएगा और आगे हमारा ये जो टॉप प्रिंट हुआ था वो तो प्रिंट होगा ही होगा। चलिए हम आपको चला कर दिखा देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, रन किया, रन भी हुआ। पहले टॉप लाइन चला, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद फाइनली ब्लॉक भी चला, उसके बाद बटन लाइन भी चला। तो हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये हुआ फर्स्ट केस।
तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, फिर भी हमारा फाइनली ब्लॉक चला है, ठीक है। तो केस नंबर 1 हुआ नहीं। अब चलिए हम आपको केस नंबर 2 बताते हैं। फ्रेंड ये केस नंबर 2 का प्रोग्राम है। फर्स्ट वाले में देखिए इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं था, ठीक है। अब हम इस लाइन पे एक्सेप्शन लगा दिए हैं। ए में है 20, बी में है 0, ठीक है, और हम सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी कर रहे हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर करके सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे जेवीएम को मिलेगा एक्सेप्शन, ठीक है। और इस जब ये रिस्की कोड है ना, तो इस रिस्की कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। चलो डाल दिया। उसके बाद ट्राई ब्लॉक के बाद जस्ट हमने कैच ब्लॉक लिख लिया ताकि इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन क्लास का, सुपर क्लास का, ठीक है, एक्सेप्शन। आप चाहो तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस ई पास किया, ई डॉट प्रिंट स्टैक करके एक्सेप्शन की डिटेल्स प्रिंट करवा लिया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हमने एक मैसेज डाल दिया अनेबल टू डिवाइड, अपने समझदारी के लिए ताकि मालूम पड़ जाए। उसके बाद कैच ब्लॉक के बाद हमने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लगा दिया। फाइनली ब्लॉक के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके इन्हें मैसेज प्रिंट करा दिया फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सबसे प्रोग्राम के मेन मेथड के अंदर टॉप में हमने टॉप लाइन लिख दिया, बॉटम में हमने बटन प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर हमारा ये दोनों लाइन प्रिंट हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले केस में एक्सेप्शन नहीं था ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन अब दूसरे वाले केस में ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कंट्रोल हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन यहाँ पे जेवीएम को मिलेगा ना, तो यह जेवीएम कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा कैच ब्लॉक के अंदर। कैच ब्लॉक के अंदर हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हैंडल होगा और साथ ही साथ हमारा फाइनली ब्लॉक भी चल जाएगा और लास्ट में हमारा ये बटन वाला भी लाइन चल जाएगा। तो एक्सेप्शन आया तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चला, एक्सेप्शन नहीं आया तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चला। चलो देख लेते हैं। देखो प्रोग्राम को कंपाइल किया, सक्सेसफुली हुआ, रन किया, दिख रहे हो, टॉप लाइन चला, फिर एक्सेप्शन आया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को हैंडल करा गया अनेबल टू डिवाइड। देखो यहाँ पे ये मैसेज है और ये 8 नंबर लाइन पे एक्सेप्शन है, मतलब कि इस लाइन पे, सी के लाइन पे, इस लाइन पे, है ना। एक्सेप्शन को हैंडल करा गया, फिर ये हम जो मैसेज डाले हैं कैच ब्लॉक के अंदर ये भी चला। अब देखो यहाँ पे फाइनली भी चल गया, ठीक है, और फिर ये बटन लाइन भी चला, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर आया, एक्सेप्शन को हैंडल किया और फिर हमारा फाइनली ब्लॉक भी चल गया। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि एक्सेप्शन आ रहा है और हैंडल कर रहे हैं हम, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चल रहा है। दूसरा केस की एक्सेप्शन नहीं आ रहा है फिर भी हम हैंडल कर रहे हैं, तभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक चल रहा है ना। अब चलो हम आपको तीसरा केस समझाते हैं। फ्रेंड अब हम आपको तीसरा पॉइंट समझाने जा रहे हैं। इस पॉइंट को बहुत बढ़िया से समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखिए हमने ट्राई ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक लिखा है, यह मैं आपको सेंटेक्स में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ट्राई ब्लॉक के बाद भी हम फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है प्रोग्राम में, मैन मेथड के अंदर हमने ए में 20 रखा, बी में 2 रखा, ठीक है, और सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी किया। ए में क्या है 20, बी में है क्या 2। तो क्या ये इस लाइन पे एक्सेप्शन है क्या, नहीं है, फिर भी हमने इस लाइन को कहाँ पे डाल दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट करके सी की वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया, ओके। कैच ट्राई ब्लॉक के बाद हमने फाइनली ब्लॉक यूज कर लिया, फाइनली ब्लॉक के हमने अंदर लिख दिया फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैन मेथड के अंदर हमने यहाँ पे एक बॉटम लाइन प्रिंट करा लिया और टॉप में हमने एक टॉप लाइन प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे अगर टॉप लाइन प्रिंट हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टॉप लाइन चला है, बॉटम लाइन प्रिंट होगा तो हम समझ जाएंगे टॉप टू बटन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक का यूज़ कब करते हैं, एक्सेप्शन कोड लिखने के लिए, मतलब कि रिस्की कोड लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन यह रिस्की कोड है क्या, यह रिस्की कोड नहीं है, फिर भी हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया है ना। तो यह रिस्की कोड नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो हमारा इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं आएगा, है ना।
तो हमारा सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सी रिजल्ट इजकल टू जो भी रिजल्ट होगा, और हमारा फाइनली ब्लॉक भी चल जाएगा। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। देखो टॉप लाइन चला, फिर रिजल्ट इजकल टू 10 प्रिंट हुआ, फाइनली ब्लॉक चला, फिर बटन लाइन चला। अब देखो पहले हमने प्रोग्राम को किया था कंपाइल, अब हम प्रोग्राम को कर रहे हैं रन। ठीक है, तो रन कर रहे हैं तो टॉप टू बटन हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्राई के बाद भी फाइनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलिए आपको समझाते हैं चौथा केस। अब फ्रेंड हम आपको समझाने जा रहे हैं चौथा स्टेप। इस स्टेप को मतलब कि चौथा केस बढ़िया से समझिए, इम्पोर्टेंट है ना। देखिए मैन मेथड के अंदर हमने एक टॉप लाइन पे मैसेज प्रिंट करा लिया, टॉप लाइन। ठीक है, उसके बाद इंट में a इजकल टू 20, b इजकल टू 10 और c को एज इट इज छोड़ा। ट्राई ब्लॉक के अंदर c इजकल टू a डिवाइड बाई b किया। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू क्या है 0 और c इजकल टू लिखा है। तो क्या यह लाइन रिस्की लाइन है? क्या यह एक्सेप्शन थ्रो करेगा? क्या जी यह एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 0 हो और 20 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है यह लाइन एक्सेप्शनल लाइन है। तो इस लाइन को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। चलो लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रन करके रिजल्ट इजकल टू सी की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। ओके, यहाँ तक ट्राई ब्लॉक के अंदर काम कर लिया। अब देखो हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम ट्राई ब्लॉक लिखते हैं ना और ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हम कैच ब्लॉक लिखते हैं, तभी जाकर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कैच ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच ब्लॉक हैंडल करे। लेकिन देखो हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैसेज प्रिंट करा दिया फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और उसके बाद मैन मेथड के अंदर हमने यहाँ करके बॉटम लाइन में लिख दिया बॉटम लाइन। ठीक है, तो अब बताओ ये तो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा, करेगा हाँ जी करेगा, लेकिन क्या कैच ब्लॉक है इसमें? नहीं है, तो यह एक्सेप्शन हैंडल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यह प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, प्रोग्राम तो हमारा एक नॉर्मल टर्मिनेट होगा लेकिन हमारा ये फाइनली ब्लॉक चल जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम नॉर्मल एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा। ठीक है, चलिए हम आपको ये जो कह रहे हैं करके दिखाते हैं। देखो प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल, कंपाइल हो गया, प्रोग्राम को किया रन, रन हो गया। देखो टॉप लाइन चला, फाइनली ब्लॉक भी चला, उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक है ना, एक ऐसा ब्लॉक है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आए तभी भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आए तभी भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन आए और उसे हम हैंडल करें तभी भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन आए और एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं करें तभी भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है क्योंकि देखो ये जो हमारा लाइन है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बटन लाइन, यह लाइन प्रिंट नहीं हुआ है। इसमें कहीं देख रहे हो प्रिंटिंग, खाली टॉप लाइन चला है, बटन लाइन नहीं चला है। तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है, लेकिन कब हुआ है? फाइनली ब्लॉक को चलने के बाद हुआ है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक चला है, फाइनली ब्लॉक का मैसेज जो था हमारा ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, यह मैसेज डिस्प्ले हुआ है, मतलब कि प्रिंट हुआ है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो कुछ यह कंसेप्ट है फाइनली ब्लॉक का विथ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको चारों केसेस समझा दिया फाइनली ब्लॉक का। फिर भी अगर आपके पास इसके संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब फ्रेंड हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक, मतलब कि फाइनली ब्लॉक का कहाँ यूज करते हैं रियल टाइम एग्जाम्पल में। ठीक है,
तो जैसे हमने क्लास बना दिया, क्लास के अंदर मैन मेथड लिख दिया और इसके अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक क्लास बनाया और इसके ऑब्जेक्ट में हमने नल डाल दिया, ठीक है। और ट्राई ब्लॉक के अंदर देखिए हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर रहे हैं। कहाँ से ओपन कर रहे हैं? e:/java टेस्ट, मतलब कि ई ड्राइव में से फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यह ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगा ना, तो हम इसके रिस्पेक्ट में कैच ब्लॉक लगा रहे हैं और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो ट्राई ब्लॉक का हम रिस्की कोड लिखने के लिए यूज करते हैं और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं हैंडलिंग कोड लिखने के लिए। तो हमने हैंडल कर लिया एक्सेप्शन को, ठीक है। और हमने एक मैसेज दे दिया फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का क्या यूज है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर फाइल ओपन किया है ना, तो अब आप फाइल को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। और क्लोज करना होता है हमारा फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम क्लीन अप कोड लिखते हैं और फाइनली को कैसे क्लोज करते हैं देखो। हम लिखेंगे फाइनली ब्लॉक के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है। ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करके फाइल को क्लोज करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे इफ़ FOS इज नॉट इक्वल टू नल, अगर इस टाइप का है इक्वल है तो हम फाइल को क्लोज करेंगे, ठीक है। FOS डॉट क्लोज, ठीक है। और यह जो है एक क्लोज मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इस एक्सेप्शन को हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइल क्लोज एक मैसेज दे देंगे और कैच ब्लॉक के अंदर इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो हम जिस रिसोर्स को ट्राई ब्लॉक के अंदर ओपन करते हैं ना, उस रिसोर्स को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लोज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर फाइल को ओपन किया है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फाइल को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर जा कर के क्लोज करें, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक का इतना ही काम होता है, रिसोर्स को क्लोज करना। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया, इसके अंदर मैन मेथड लिख दिया और कनेक्शन में कौन इक्वल टू नन रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं ना, तो अगर कनेक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना, तो हम कैच ब्लॉक के अंदर आ करके उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर हैंडलिंग कोड लिखेंगे और ट्राई ब्लॉक के अंदर डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखेंगे। और कनेक्शन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ओपन किए हैं ना, तो हम इसको क्लोज भी करेंगे। ब्लॉक के अंदर ओपन किए हैं ना, तो हम इसको क्लोज करेंगे फाइनली ब्लॉक के अंदर। अब देखो फाइनली ब्लॉक के अंदर आएंगे ना, जैसे ही क्लोज करने, तो क्लोज मेथड जो ये होता है ना, यह एक्सेप्शन थ्रो करता है एक, तो इसको हैंडल भी करना होता है। तो फिर हम फाइनली ब्लॉक के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे कौन डॉट क्लोज, यह मेथड चला देंगे तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा जो हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर ओपन किया था। जैसे यहाँ पे हमने ओपन किया था ना, तो उसको हम यहाँ पे आ करके फाइनली ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर क्लोज कर लेंगे। और यह एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना SQL, तो हम इसको हैंडल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ यही यूज होता है फाइनली ब्लॉक का। फाइनली ब्लॉक का बेसिकली मेन यूज होता है क्लीन अप कोड लिखने के लिए, और कैच ब्लॉक का मेन यूज होता है हैंडलिंग कोड लिखने के लिए, और ट्राई ब्लॉक का मेन यूज होता है एक्सेप्शनल कोड लिखने के लिए। तो फ्रेंड आई होप आपको ये फाइनली ब्लॉक का वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।